पता है कुछ लोग करते हैं ट्रोल, तो वो टारगेट करते हैं। मैं एज ए लेडी अच्छी हूँ कि नहीं हूँ, एज ए मॉम अच्छी हूँ कि नहीं हूँ। हेलो जी, कैसे हो जेठू जी? शानदार। जेठू जी की सुबह, हेमंत की सुबह तो कब की हो गई? हाँ। मैं 6 बजे उठा था, फिर 7:30 तक सो गया। पापा 6 बजे उठ गए, 7:30 तक वॉकिंग करके आके 8 बजे सो गए, फिर 9 बजे उठ गए। तो मतलब हम दोनों ने 1-1 घंटा बराबरी हो गई। और मैं ना आपसे कुछ दिन मुझे केशवी ने नहीं सोने दिया। जब केशवी 3-3:30 बजे सो गई तो मैंने की एडिटिंग, तो मैंने सोते सोते बज गई थी 5, और ये पापा बेटू मुझे उठा दिए 8 बजे। नहीं, हमने नहीं उठाया, हम तो बातें कर रहे थे। आपकी नींद कच्ची है, हमारी अरे तो अब रूम में मैं सो रही हूँ, मैं तो ऐसे देखो दोनों की प्यार भरी मैं बातें सारी यही होनी थी, है ना? पापा है, मैंने नहीं पापा को जगा के उठाया। पापा क्या टाइम हो रहा है देखो, चलो वॉकिंग में चलते हैं। पापा फ्रेश होने गए तब तक मैं वापस सो गया, पता नहीं कैसे। सो केशवी के पास नितेश भैया नाम सिंह है। हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके जाएंगे। फिर उसको तैयार करना है, मुझे तैयार होना है, शैम्पू करना है। वाह, छोनू ने नाई कर ली है, मालिश हो गई छोनू की। अब छोनू को दूध पीना देखोगे जी, अंगुली चूसी, अंगुली नहीं चूचना है। तो आपकी ड्रेस निकाल लो, फिर आपको दूध पिलाती हूँ। सबको एक बार राधे राधे करो तो बोले राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय। राम नाम करो, सबको राम नाम करो, बोले राम राम। आप चुप कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो घूमी कर ली हूँ, मम्मा के साथ बहुत एंजॉय कर ली हूँ। तो यहाँ पे केशवी का सारा बैग रेडी कर दिया है। ये पैंट को मैंने ऊपर रख लिया है, और ये वाला रिबन, ठीक है। यहाँ पे मेरी बिटिया रानी सो रही है। ये बैग अब मैंने पैक कर दिया है। अब बस हेमंत के कपड़े भी कल मैंने धो लिए थे, वो सुखाऊंगी, और बस अब यहाँ पे ये सारा पैक करना है मुझे। फिर अब मैं नहा के आऊँगी, क्योंकि अब हेमंत के पापा या नितेश भैया कोई भी बैठेंगे केशवी के पास, तो फिर अब मैं जाके नहाऊँगी। नींद हुई नहीं यार, नींद आ रही है बट नींद अब होती नहीं है। और जी, हाँ जी, हो गए रेडी? टैलेंट देख रहे हो? है? मेरा टैलेंट देख रहे हो? टैलेंट तो देख ही रहा हूँ। बिना मिरर के काजल लगाना पड़ता है। ये हालत होती है न्यू मॉमी की, समझे? तो लोग बोलते हैं हाँ भाई क्या होता है, क्या तकलीफ है, दिन भर वीडियो बनाती हो, बताओ। ये बनाने भी पड़ते हैं, इसमें क्या होता है? बताओ यार। एक बात मैंने आज तक नहीं सुनी, मैं कहना तो नहीं चाहता, क्या? लेकिन आज कहता हूँ। चलो आपकी बात। क्या? एक माँ बनती है, एक लेडी माँ बनती है, उसी समय एक आदमी पापा पिता बनता है। यस बनता है, यस। और सदियों से कल्चर चलता है भी आदमी काम करते हैं, महिलाएं घर संभालती है ना। तो जो वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो भी हार्ड होते समय होता है, किसी के कम किसी के ज़्यादा हार्ड समय होता है, उस टाइम पूरा परिवार साथ खड़ा रहता है, तो उस टाइम माता पिता दोनों खड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो समय निकल जाता है, रूटीन वे में लाइफ आती है, तो आप महिलाओं को बार बार टारगेट किया जाता है कि आप वीडियो बना के अपना काम कर रही हो ना, तो महिलाओं को मान लीजिए टारगेट किया जाता है कि आप ऐसा है, आप बच्चे का ध्यान नहीं रखती है। उसी समय उस लड़की का पिता अगर अपने काम से ऑफिस जाता है, वो रोज जाता है ना, काम के बिना तो दुनिया नहीं चलती ना। वो कहता है ना, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। तो सिंपल सी बात है, उसी समय वो पिता काम करने जाता है। तो इसका मतलब क्या, जिस बच्चे का पिता काम करने जाता है, जो नई बच्ची होती है, क्या उसके पिता को ऑफिस में और में टारगेट किया जाता है या सपोर्ट किया जाता है? सपोर्ट मिलता है। तो फिर ये सिर्फ आपको जो 2 बातें सुनने को मिलती है या और मिलती है, तो इसका कारण ये नहीं है कि आप काम कर रहे हो, काम से परेशान, इसका कारण ये है कि आप एक महिला हो। तो हिंदुस्तान की संस्कृति, लेकिन आप ऑनेस्टली बताना, बात चलेगी। आप ऑनेस्टली बताना, मैंने मेरा कोई काम अगर मेरा, चलो ये तो मेरा प्रोफेशन है, देखो मुझे भी मेरे पैशन से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो आप मुझे बताओ, मैंने मेरा कोई काम में कभी लापरवाही की है? नहीं। मैंने मेरा हर काम, सारी चीज़ें परफेक्टली की है। आपको सराहा नहीं जाता। आप सबको पता है करते हैं, मैं एज ए लेडी अच्छी हूँ कि नहीं हूँ, एज ए मॉम अच्छी हूँ कि नहीं हूँ, नहीं क्यों नहीं, एज ए बीवी अच्छी हूँ कि नहीं हूँ, बट मैं एज ए इंसान बहुत अच्छी हूँ। और मैं सारी चीज़ें देख के रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मेरा देखती हूँ। आप इसे गलत तुलना कर रहे हो। आप सारों का सारा देख के रखते हो, इसका कारण है आपका मैनेजमेंट अच्छा है ना। इंसान आप अच्छे हो, इसके तो कई उदाहरण मिल जाएंगे। और आप
अच्छी हार्ड वर्कर लेडी हो, ये तो पता चल ही रहा है, और माँ आप अच्छी हो, तभी भगवान ने इतने साल बाद हुई बेटी दी है। बस मेरी ज़िंदगी बस उसको लेके मैं इतनी ज़्यादा खुश रहती हूँ ना, चाहे कोई कितना भी कुछ भी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब पत्नी आप अच्छी हो तो इसका प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बैठा हूँ मैं बोल दूँगा। तो कुछ ऐसे ही हमारे प्यारे प्यारे से पल जाते हैं, अच्छा लगता है, साथ में हम मिल के सारा काम कर लेते हैं, चाहे वो हेमंत हो, चाहे वो हेमंत के पापा हों, चाहे कोई भी हो, राम सिंह भी हेल्प करते हैं, नितेश भी अभी बहुत हेल्प करते हैं, हम सारे एक दूसरे का हेल्प कर करके चलते हैं। भैया टीम के बिना कोई आगे नहीं बढ़ता, जो लोग आगे बढ़े उनसे पूछो टीम का महत्व क्या है। और मैं हमेशा से यही बात बोलती हूँ कि मेरे घर वाले मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बिना उनके सपोर्ट के मैं यहाँ तक आ ही नहीं पाती। सरिता जी आप आगे भी बढ़ी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास प्रोफेशनल टीम कभी आपको मिल ही नहीं परफेक्ट। तो आपको जो भी घरेलू टीम जो जानती कुछ नहीं थी, आपके पीछे चल चल के थोड़ा वो सीखी है, और आपने भी शुरू से सर कर करके, मुझे पता है कहाँ से सीखी है, एडिटिंग किसी से सीखी है, ब्लॉगिंग किसी से सीखी है, जो चीज़ आपको मिली है टारगेट आप उसने पूरी की है, आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सब में सफल हो, लेकिन निश्चिंत है कि गिरोगे तो वापस उठा लेंगे। ये देखो, कोई डरने वाली बात नहीं है। देखो यही चीज़ इसकी सबूत देती है ना। हाँ, कोई बात नहीं। ऊपर वाला बेटा जिस तरह इसकी जिम्मेदारी हमारी थी, हमने क्या ठीक है, उसी तरह हम गिरेंगे तो ऊपर वाला बैठा वो अपना उठा। हाँ, मैं उस चीज़ का तो मुझे बहुत ज़्यादा घमंड भी है कि मेरा ऊपर वाला मुझे सुनता है, मुझे हमेशा सपोर्ट करता है, तभी मैं यहाँ तक खड़ी हूँ, अदरवाइज़ तो मैं कब की गिर जाती, मुझे भी पता है। तो यार कोई भी इंसान अगर कुछ मेहनत कर रहा है ना, तो ऐसे नहीं है कि उसके घर में काम नहीं होता। आज ही एक जगह पे सुना था बहुत शानदार बात कि एक बम्बू होता है ना, बांस, उसको जब बीज लगाया जाता है ना, तो 5 साल तक वो इतना सा भी ऊपर नहीं होता। क्यों नहीं है? तो उसकी प्रकृति है। लेकिन अगले 9 हफ्ते में वो जिस मुकाम पे उसको पहुंचना होता है ना, वो उस मुकाम पे पहुंच जाता है। अब उस बम्बू की उम्र बताओ कितनी है? 5 साल 9 महीने 9 हफ्ते। 9 हफ्ते। जबकि लोग देखने वाले क्या कहेंगे 9 ही हफ्तों में इतना बड़ा हो गया। इतना तपना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको अपनी जगह पे स्टैंड रहना है तो मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। हाँ, और एक लेडी को तो सक्सेस पाने के हाँ, लिए हाँ, बहुत बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, फेस करना बिल्कुल, पड़ता है, बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें। अब अगर मानोगे ना तो मैं रात भर सोती नहीं हूँ, उस हिसाब से मेरा काम करती हूँ मैं, इतना भाग दौड़ मेरा काम होता है। ये तो डेडिकेशन से आप आगे बढ़ सकते हो। सॉरी, ओके मम्मा, मुझे मेरी राजकुमारी क्या गुच्छा करती है इतना, ले लिया गोदी कुछ, चलो गोदी को फायर हुआ तो चलो चाबी लगा दो। चलो देखो नीचे क्यों सुला दिया, देखो। हाँ नहीं, सॉरी भाई, सॉरी। वो देखो, वो चार्जर किसका रह गया, चार्जर रह गया। अच्छा नहीं करेगा तो कौन करेगा? भैया है केचू का, इतना गुच्छा नहीं करती हैं। हाँ, इतना गुच्छा कौन करता है बताओ? अरे नहीं मेरी माँ, देखो इतना गुच्छा नहीं, बहुत गुस्सा है यार, बहुत गुस्सा है, मुझे सोच चढ़ी है भाई। हाँ नहीं, ऐसे झूला झूलना है। एक्चुअली पता है क्या है जेठू जी, ये ना अपना झूला मिस कर रही है। कल भी ये यही थी कि अपना झूला बहुत मिस कर रही है। छोटू बे तो छुनू लालो, ऐसे झूलाऊँ खाली है बुच्छली माँ। अब बातें करती है, केचू कौन मारो, केचू कौन मारो, इतनी मुझे छुंझुली। आज आपको पता है मैं इसको दूध पिला रही थी, ये पी नहीं रही थी, गिरा रही थी। तो मैंने बोला क्यों केचू वो इतना ज़ोर से रोई है। फिर मैंने उसको बोला ओके केचू, मम्मा गंदी है, मम्मा को हम नहीं लेके जाएंगे घूमे बोला हूँ जैसे ये सारी बातें समझ रही है ना केचू? आज मम्मा ने डांटा था क्या आपको? हाँ केचू, ओ केचू, नींद आ रही है उसको, नींद आ रही। शाबाश। कहीं मेरे जैसी सुबह जैसी हालत नहीं होता है, थोड़ा ज़्यादा पानी ले लिया है। राम सिंह भैया, छोटा भाई तैयार हो गया है, अब भतीज तैयार है। रामा अरे तो आगे ही तो ले जा रहा हूँ, ये पीछे जैसे था। राम सिंह भैया का भतीज तैयार हो गया है ना?
आप सबको बता दूं कि मैं पिछले 3-4-5 दिन से शैम्पू इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे पास शैम्पू था ही नहीं। जो मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ वो गुड़गांव में मिलता है, नोखा बीकानेर में मिला नहीं। तो अब जाके मैं मैसूर आई तो मैं यहाँ पे शैम्पू करवाई, मैंने थ्रेडिंग करी। जेठू जी मेरे लिए मेरा फेवरेट ओरियो शेक लेके आए, मैंने वो खाई, पूरा प्रॉपर ब्लो ड्रायर करवाया क्योंकि बाल इतने गंदे हो गए थे। फिर केशवी को छोड़ के गई थी तो केशवी इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई थी कि मम्मा कहाँ चली गई। और ये सब यहाँ पे शेक वगैरह पिज़्ज़ा विज़्ज़ा सब ला के रेडी रखे थे क्योंकि उनको पता था कि मुझे भूख लगी है। तो अब हमारी रवानगी है यहाँ मैसूर से। सो हमारी केशवी फर्स्ट टाइम मॉल आई है, जो कि पापा के साथ घूमने के लिए आई है क्योंकि पापा की थोड़ी शॉपिंग। इसको देखो दुकानें ऐसे ऐसे देख रही है जल्दी जल्दी। केचू कहा हुआ, केचू कहा हुआ है, केचू काली पाली केचू। अब हम कहाँ जा रहे हैं केचू हेमंत? हम जा रहे हैं कुर्ग। मजा आएगा। यस। अब पहले ये बता दो कमेंट्स में कि कौन कौन गया हुआ है, क्योंकि वहाँ मैं तो पहली बार जा रही हूँ, है ना जेठू जी? और कौन कौन मेरा व्लॉग देखने के बाद जाना पसंद करेगा वो भी बताना। इधर शक्ल तो दिखाओ, मुंह दिखाना। कौन कौन जाना पसंद करेगा? राम सिंह भैया को मेरा व्लॉग देखने के बाद कांच में मैं स्टाइलिश आपको है ना इधर दिखा, मैं आपको है ना प्रॉपर वहाँ का होटल और मतलब बहुत सुन रखा है मैंने कुर्ग का, है क्या वो तो देखो मुझे नहीं पता। मैं जाऊंगी फिर वहाँ जाके आपको रिव्यू दूंगी है कि जाना चाहिए, क्या है, कैसे है, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। बहुत शानदार है। वेदर तो यार यहाँ पे भी बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है पूरे रास्ते, हम लोगों को बारिश मिली थी। और केचू को आज मैं 1 घंटा छोड़ के गई थी, रोई रोई करने लगी। मम्मी कहाँ चली गई भाई? केचू की माँ कहाँ चली गई? पूछो न साथिया जवानी की बातें। केचवी जी, केचू जी भी गाड़ी में एकदम बुरी तरीके से बिछड़ गई गुच्छे में। देख अब मेरे पास शांत हो गई। मैंने शांत कराई है, ठीक है ना? अब तो मेरे पास भाई है। ने देखा किसी का, देखो हम लोग कब पहुँचेंगे? उल्टी है, उल्टी है। यहाँ आँख करी तो एकदम वाइट वाइट आ हम लोग कब पहुँचेंगे? थोड़ा बहुत खा लो। और एक्चुअली मेरी नींद नहीं हुई ना, इस वजह से सर और ज़्यादा तो खराब है। गया। मुक्का दिखा रही है वो, देखो बहुत मोड़ते। मेरे को तेरे को हाथ लगा रही है, लाड कर रही है तेरे को, देख पा के गाल दे, पा के देखिए, पा के देखिए को पा। बेइज्जती करती है, हाथ डाल लिया, भाई बेइज्जती करती तेरा हाथ डाल लिया। तो भाई गिर जाएगी, देख। तो हम लोग ना मैसूर ज़्यादा देर नहीं रुके, सिर्फ 1 नाइट स्टे किए थे। फिर थोड़े बहुत कुछ शॉपिंग करनी थी जेठू जी को, ड्रेसेस की, वो सारी की है। वो तो मैंने व्लॉग शूट किया ही नहीं क्योंकि बहुत जल्दबाजी में थी। फिर हम लोग यहाँ पे निकल गए थे कुर्ग के लिए, क्योंकि कुर्ग में ना जो वेदर है वो बहुत शानदार है और एक टाइम है, उसी टाइम के बीच में आपको पहुँचना होता है। फिर जंगलों में आपको जाने नहीं देती हैं। तो यहाँ पे केशवी को हम सब भजन सुन रहे हैं श्याम बाबा का। और आपको बता दो कि केशवी को इतना अच्छा लगता है श्याम बाबा का भजन। ये रहा हेमंत कभी पीछे बैठ रहा है कभी आगे, और ना केशवी को भजन सुनना बहुत पसंद है। मेरे साथ श्याम बाबा का देखो एकदम जगी है, खेल रही है भजन के साथ, वो डांस भी कर रही है मेरी तरह। हम मम्मा बेटू पहुँच गए हैं होटल, भैया कर रहे हैं बुकिंग रूम की। और बेटी ने आज माँ को बुरी तरीके से कर रखा है। फायर है, पुष्पा समझ के, फ्लावर समझ के। क्या आज मैं इससे करीबन 2.5 घंटे दूर रही थी कुछ काम के पर्पज़ से। वो आपको आगे पता चलेगा, वो आपको आगे पता चलेगा जी। हाँ, जिसका ये जब से आई हूँ तब से मेरे से बदला ले रही है। पकड़ना फ़ोन। मैं मुझसे दूर रही थी, हाँ है ना केशू? हाँ, इसलिए केशू ने तब से लेकर अभी तक 4 घंटे हो गए। मम्मा अच्छी गुच्छा है, रोई रोई करती है। मम्मा जाने के बाद दूध भी नहीं पी, कुछ नहीं करती है ये, खाली लोई 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 लोई। ओ मम्मा पचो के गो, मम्मा 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 पाली पाली मम्मा, ओ पाली पाली मम्मा। पहली सर्दी है इसकी, सब कुछ पहला पहला है। तो रूम की चाबी लेके हम लोग जैसे ही रूम के बाहर आए तो मैं सोच रही थी कि मैं और हेमंत खोल लेंगे रूम को, बट हम खोल ही नहीं पा रहे थे। जेठू जी पीछे से वीडियो भी बना रहे थे और हमको बता रहे थे कि ऐसे नहीं ऐसे करो, फिर भी नहीं खोल रहे थे, पता नहीं क्यों। तो फिर मैंने लास्ट में जेठू जी को बोला कि आप ही खोलो भैया, मेरे बस का तो है नहीं। फिर यहाँ पे पापा बेटू दोनों मिल के
ये हो गया है मेरा रूम। यहाँ पे हम एंटर हो गए हैं और आपको दिखाऊंगी ना रूम, तो बहुत शानदार रूम है। ये रही केशु मेरे हाथ में ही है, वो आंखें खुली भी है और बंद भी है। और यहाँ पे अब ना लाइट ऑन करेंगे। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा, वेदर बहुत अच्छा है। बस ना कुर्ग में मच्छर बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा मच्छर है। तो छोटे बच्चे के साथ तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। ये चीज़ थोड़ी सी मुझे अटपटी लगी, मतलब थोड़ा सा हुआ कि यार ये प्रॉब्लम तो होगी। और जहाँ हम रुके हैं ना आसपास में बहुत हरियाली है, वो आपको मैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में दिखाऊंगी। व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे अब हमारी लाइट ऑन हो गई है। शानदार है भाई, पंखा बंद कर। ओह वाओ, है ना, बहुत शानदार है। सो मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से रूम। बेड है और यहाँ पे टीवी है, फर्नीचर बहुत ही ज़्यादा सुंदर। हाँ लला गई बेटू। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सी गैलरी है। ये बाथरूम है। आ गई राजा, आ गई। बहुत ही शानदार वाला है। और ये गैलरी है, ये आपको कल सुबह दिखाऊंगी इसका नज़ारा, है ना। यहाँ पे भाई बहन को रखते हुए ये फ़ायदा है मेरा। आप लोग बोलते हो ना मेरा हेमंत जैसे अपनी बहन का ध्यान रखता है, उसका दूध लेके आती हूँ मैं। हाँ, रात को ना कब खाना खाया, कब सो गए, कुछ पता ही नहीं चला। कैसे सोया? इतनी जल्दी नींद आ गई, कब एडिट करते करते सो गई, मुझे समझ में नहीं आया। ना मैंने लिपस्टिक उतारी, ना मैंने कुछ किया। और आपको दिखाऊँ मेरी अंगुली, देखो यार मेरी अंगुली सीधी नहीं हो रही है। अब ये कुछ देर ऐसे चलेगी, उसके बाद जाके होगी। हाँ पता नहीं क्या है, बट है ना, ये वाला व्लॉग तो एंड कर रही हूँ। अब हम आज पूरा टूर कुर्ग का रखेंगे, पूरा फुल दिन कुर्ग में घूमेंगे। फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ जाएंगे वो तो फिर बाद में पता चलेगा। आप लोग बने रहना, खूब सारा प्यार देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, तभी आप लोगों को बराबर से सारे व्लॉग्स मिलते रहेंगे। और आप लोग एंजॉय कर रहे हो ना व्लॉग्स को, क्योंकि हम तो यहाँ पे खूब सारा एंजॉय कर रहे हैं घूमने में, है ना जेठू जी। मौसम इतना शानदार है ना, इतना शानदार। और इतने लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी गर्मी में नहीं जाना चाहिए था। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, बट गर्मी में गर्मी की साइड नहीं जाना चाहिए था। तो यहाँ पे ना बहुत ही प्यारा मौसम है, ना ज़्यादा ठंड है ना गर्मी है, बहुत बेस्ट मौसम है। सो इसलिए हम लोग इस साइड आए हैं। तो आप लोग जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके खूब सारा प्यार कर दो। मिलते हैं नए